उर्फ टोनी को कड़ी सुरक्षा के बीच शनिवार को नागौर जिले की कुचामन कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर सुनवाई के बाद इसे परबतसर जेल भेजा गया। पेशी के दौरान कोर्ट परिसर को पूरी तरह खाली करवाया गया। किसी बाहरी व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। इससे पहले आदित्य को कुचामन थाने ले जाया गया और मुकदमे संबंधी औपचारिकताएं पूरी की गई। इसके साथ ही मेडिकल जांच भी की गई। रिपोर्ट देखिए। लॉरेंस के गुर्गे की कुचामन कोर्ट में पेशी। कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में किया गया पेश। आने वाले दिनों में बड़े खुलासे होने की संभावना। दुबई से भारत लाए गए मोस्ट वांटेड आदित्य जैन उर्फ टोनी को कड़ी सुरक्षा के बीच कुचामन के एसएसजीएम कोर्ट में पेश किया गया। आदित्य जैन को जयपुर से विशेष सुरक्षा के बीच नागौर लाया गया था। कोर्ट में पेशी से पहले पुलिस थाने और अस्पताल में कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की गईं। टोनी की कोर्ट में पेशी के दौरान परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात था। लोगों की आवाजाही पर रोक थी। सुनाई के दौरान कोर्ट ने कुचामन व्यापारी से फिरौती मांगने के मामले में मुकदमा नंबर 401 में न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का आदेश दिया। कोर्ट ने आरोपी की जमानत खारिज कर उसे जेल भेज दिया। तो वहीं मुकदमा संख्या 403 में प्रोटेक्शन वारंट के तहत गिरफ्तारी की अनुमति मांगी गई थी, जिस पर कोर्ट ने टोनी को उसी वारंट के आधार पर गिरफ्तार करने के आदेश जारी किए। थाने के FIR नंबर 401 उसमें गिरफ्तार करके पेश किया है और उसकी बेल एप्लीकेशन लगाई थी, वो खारिज कर दी गई है। न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है और FIR नंबर 403 है, उसमें प्रोडक्शन वारंट पे लिया है। उसमें रिमांड दिया सर? रिमांड नहीं दिया, अभी प्रोडक्शन वारंट पे लेंगे, उसके बाद में रिमांड की बात है। अभी उसमें गिरफ्तार किया जाएगा। आइए अब आपको आदित्य जैन के कुचामन कोर्ट में पेश होने के पीछे की वजह बताते हैं। आदित्य जैन के खिलाफ कुचामन थाने में कई मामले दर्ज हैं, जिसमें एक मामला दुष्कर्म और अपहरण का है, जिसमें पुलिस आरोपी के खिलाफ चालान पेश कर चुकी है। इसके अलावा 4 महीने पहले कुचामन में अलग अलग व्यापारियों को लॉरेंस गैंग के रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण द्वारा करोड़ों रुपए की फिरौती के मामले में मुकदमे दर्ज करवाए गए। उसमें भी आरोपी आदित्य जैन आरोपी था। फिरौती मामले में कुचामन पुलिस 4 दूसरे आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें 3 आरोपी फहीम, शोएब, सरफराज की जमानत हो चुकी है। वहीं आरोपी सफीक खान फिलहाल जेल में बंद है। कुचामन में कुछ व्यापारियों से फिरौती की मांग गोदारा और लॉरेंस गैंग के द्वारा की गई थी। उसमें जो इन्वेस्टिगेशन किया गया था, उसमें आदित्य जैन का नाम आया था। आदित्य कुचामन का निवासी है और इसका पूर्व में भी कई इस तरह की फिरौती मांगने की घटनाओं में सम्मिलित होना पाया गया था। हमारी इन्वेस्टिगेशन में इसका नाम आने पर हमने इसको नामजद किया था और इसके खिलाफ में गिरफ्तारी वारंट भी हमने जारी करवाया था, स्टैंडिंग वारंट। AGFT की जो टीम है वो लगातार इससे इंटरोगेशन कर रही है और इसके बारे में वो भी जो भी है, इसका जितना भी इसने क्राइम किया है उसके बारे में लगातार इसमें पूछताछ की जाएगी और नियमानुसार जो भी है निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स शुक्रवार सुबह ही लॉरेंस गैंग के गुर्गे टोनी उर्फ आदित्य जैन को दुबई से जयपुर लेकर पहुंची थी। लॉरेंस गैंग के बड़े नामों में शामिल आदित्य जैन पिछले साल जनवरी में दुबई भाग गया था और वहां पर लॉरेंस और उसके सहयोगी रोहित गोदारा के लिए काम कर रहा था। लॉरेंस गैंग के सदस्य टोनी पर आरोप है कि उसके जरिए ही धमकी देने का काम होता था। गैंग के सदस्य रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण धमकी भरे फोन कॉल डायरेक्ट ना करके इसके जरिए करते थे। वो गैंग के कंट्रोल रूम के तौर पर काम कर रहा था। उसने दुबई के शारजा में एक फ्लैट को अपना कंट्रोल रूम बनाया हुआ था। यहां से ये गैंग डब्बा कॉल करता था। प्रदेश पुलिस अब टोनी से उन तमाम केसों में पूछताछ करेगी जिसमें उसकी संलिप्तता की पुख्ता जानकारी है। साथ ही कड़ी पूछताछ करके पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने की भी तैयारी में है। नागौर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए महेंद्र बिश्नोई की रिपोर्ट।
तो चलिए अब हम आपको सीधे ले चलते हैं अलवर, जहां पर अलवर के विकास को नई दिशा देने वाले दिग्गजों से संवाद और सम्मान का अनूठा कार्यक्रम अलवर आइकन्स आयोजित किया जा रहा है। आइए रूबरू होते हैं। हो रेगुलर क्लास हो, हमारा फोकस रहता है कि बच्चा रेगुलर पढ़ के मेहनत करके ही डिग्री ले। मैं बहुत सी स्कूल कॉलेजों के मैं बच्चों को देखता हूं, जब वो 10+2 करके आते हैं तो उस स्कूल के इंटरनल मार्क्स होते हैं 20, तो 20 में 20 स्कूल वाला उसको दे देता है, और 80 जो एग्जाम बोर्ड के होते हैं उसमें मुश्किल से वो बच्चा 13-15 नंबर लेके आता है। उससे वो भी जुगाड़ करके, नकल करके, रट के उसका 12th पास कर लेता है, बट स्टैंडर्ड इतना लो होता है, उसको ढंग से हिंदी भी बोलनी नहीं आती, लिखनी नहीं आती, इंग्लिश तो दूर की बात है। ऐसे ही मैं जब देखता हूँ यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में जो डिग्रियों के व्यापार करते हैं, जो बच्चों को बिना पढ़ाई कराए, बिना ढंग से एग्जाम दिलाए उनको जब डिग्रियां देके बाजार में भेजते हैं, वो बेरोजगार घूमते हैं और फिर वो सरकार को कहते हैं कि हमारे पास डिग्री है और हमें नौकरी नहीं मिल रही। जबकि आज इस देश में कोई नौकरी की कहीं कमी नहीं है, रोजगार अनलिमिटेड है, बट बच्चे के जो नॉलेज लेवल है वो ग्रेजुएट कर लेता है, बट नॉलेज लेवल वेरी पुअर होता है। तो सरकार को इस डिग्री वाले धंधे पे ज्यादा ज्यादा रोक लगानी चाहिए, और जो बीए बीकॉम जो पुराने जो सब्जेक्ट हैं जिनमें एक साल में 5 पेपर होता है जी, और उन पेपरों को बच्चा एक साल में 5 दिन पढ़ता है मुश्किल से, रात को एग्जाम की तैयारी करता है और सुबह पेपर देके आ जाता है, और वो पूरे 3 साल में मुश्किल से 50 घंटे भी नहीं पढ़ता और वो डिग्री होल्डर हो जाता है, और डिग्री होल्डर होने के बाद तो चलिए